तो आप बेफिक्री से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो गालिबन इसके नाम से ये वाज़ेह है कि ये इशारतन, जिस तरह आपके सामने पिक्चर दिख रही है, एक शख्स अपनी उंगली से किसी चीज की तरफ इशारा करके बता रहा है, तो ये इसमें हमेशा से कोई ना कोई चीज की तरफ इशारतन बताया जाता है, इसलिए इसको इस्मो इशारा कहते हैं। अब इसमें इशारा के अहम चीजें याद रखिए। इसमें इशारा ये भी एक इस्म है, तो ये भी वो चार चीजों के ताबे आएगा। दिन के तरफ से डेफिनेट, इंडेफिनेट, एराब, फिर उसकी अदद, वाहिद, तस्नीया, जमा, और आखिर में जिन्स। तो ये भी एक इस्म है, और ये इस्म को हमेशा से मारिफा माना जाता है। मारिफा मानने की वजह यह है कि आप लोगों का ख्याल अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं कोई चीज बताकर, तो वो खास चीज होती है, क्योंकि आप जानते हैं वो चीज को, इसलिए इशारतन आप बता रहे हैं। तो इस्मुल इशारा के अंदर सबसे पहली चीज आप ये देख लीजिए, डेफिनेट इंडेफिनेट में ये डेफिनेट है, मारिफा है। नंबर 2, इसमें जितने इसमें इशारा आते हैं उसमें के मैक्सिमम मबनी होते हैं। मबनी का मतलब है उन पर एराब बिल हर्फ काम नहीं करती। सिर्फ दो ही है इसमें जो एराब दिखाते हैं, मेजॉरिटी इसमें एराब शो नहीं करते, यानी कि जबर, पेश, जेर, ये शो नहीं करते। तो दो चीज खत्म होगी। पहली चीज की ये मारिफा है, दूसरी चीज ये आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि इसका एराब क्या है। तीसरी चीज ये है कि ये अदद के हिसाब से तीनों शक्लों में आते हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। बाकी दीगर जबानों में इसमें इशारा मोनस नहीं होते हैं, अलबत्ता अरबी में मोनस और मुजक्कर है। तो शुरू करते हैं हम। ये पहला है, तो आप देखिए दो पिक्चर नजर आ रहे हैं आपके सामने। एक नीले कलर का है, उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया हाजा। हाजा का मायने है स्पीकर, मुतकल्लिम, बोलने वाला। उसके जिस्म से करीब है कोई चीज, करीब की चीज को वो इशारतन बता रहा है। ये इंग्लिश में जिसका मतलब होता है दिस। उसके नीचे देखिए एक जुमला बना हुआ है, वो एक किताब की तरफ हाथ बता के बता रहा है ये है मेरी किताब। तो इसमें हाजा जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इशारा लिल करीब है, और किताबी ये मुरक्कब इजाफी है जो हम पढ़ा चुके हैं। इसमें दो जुज है, किताब है और या मुतकल्लिम लगा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं ये है मेरी किताब। ये मिलाकर जुमला इस्मिया बनता है। अभी मैं जुमला इस्मिया पे जोर नहीं दूंगा,
लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ये जुमला, इसमें एक कंप्लीट सेंटेंस है। हाजा बोलने के बाद में किताबी और हाजा के दरमियान आपको अपने तरफ से है लगाना पड़ता है। उर्दू वाला इसके अंदर है लगाएगा, इंग्लिश वाला दिस के बाद इज लगाएगा, अरबी में एमिजार, ये टू बी की शक्लें नहीं है, एमिजार का इस्तेमाल अरबी नहीं करती, है का इस्तेमाल अरबी नहीं करती। तो ये मुकम्मल जुमला है, हाजा किताबी, ये है मेरी किताब। तो फिलहाल हमारा उन्वान जो है इसमें इशारा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। हाजा वाहिद मुजक्कर करीब के लिए इस्तेमाल, वाहिद मुजक्कर करीब की चीजों को बताते हैं। मुजक्कर जानदार होगा यानी आकिल होगा, या बेजान होगा गैर आकिल होगा, उसके लिए भी हाजा ही आएगा। हाजा किताबुन जैसा, किताबी जैसा पढ़े हमने, उसी तरह से हम बोल सकते हैं हाजा रजुल, ये है कोई आदमी। हम बोल सकते हैं हाजा कल्बुन, ये है कुत्ता। हाजा मकतबुन, ये है कोई टेबल। ये एक खुद जुमला है, जुमले इस्मिया कहते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जब शुरू होगा तो हम इसके ऊपर शुरू करेंगे बात करना, जुमला इस्मिया। अब इधर आ जाइए, ये पिंक वाली जो है कोई लेडी है, इसके तरफ बता के बोल रहे हैं हम, तो ये हाजी ही हो जाएगी। ये वाहिद मुअन्नस है, करीब है, तो हाजी ही पड़ेगा। हाजा मुजक्कर के लिए है, वाहिद के लिए, हाजी ही मुअन्नस के लिए वाहिद। अब यहां पे देखिए हाजी ही मदरसती, तो मदरसती के अंदर ता है, ये फीमेल की आवाज है ये, और ई आ रहा है यानी कि दिस इज माई स्कूल, ये है मेरा स्कूल, ये है मेरा मदरसा। अब मदरसा चूंकि मुअन्नस है, इसके लिए हाजा की जगह पे हाजी ही आ रहा है। तो हाजा की फीमेल होती है हाजी ही। हाजा मुजक्कर वाहिद करीब के लिए है, हाजी ही मुअन्नस वाहिद करीब के लिए। इंग्लिश में दोनों के अंदर तमीज नहीं करते, दोनों को भी दिस कहते हैं। अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में आपको दोनों के लिए मुख्तलिफ इसम इस्तेमाल करना। कोई सवाल है आपका यहां तक? अब जरा यहाँ पे गौर फरमाइए, क्या डालूंगा चाट ऐसे ही बना लो। दो मुजक्करों की तरफ हम इशारे से बता रहे हैं। आप अपने माइक प्लीज म्यूट कीजिए, हम अरबी पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा, मैंने जो बोला आयराब में तब्दीली आती सिर्फ यहां पर, हाजानी और हाजैनी, बाकी कोई भी सीगों में तब्दीली नहीं आती, दो के सीगे में तब्दीली आती। और औरतों के लिए आता है जा के जगह पे ता, हातानी हातईनी। हाजानी ये रफा हालत में है, हाजैनी ये नसब और जर की हालत में आता। वैसे ही हातानी हातईनी। तो हम ये जुमला बना रहे हैं करीब में दो आदमी खड़े हैं उनके लिए। अब क्या है, हाजानी हो गए दोनों मिलकर। अब बताइए, ये दो किताबें हैं, हाजानी किताबानी, कल हम पढ़े हैं मुस्लिमुन मुस्लिमानी, उसी तरह से आ गया। तो इसके मायने होंगे ये दो मुजक्कर की तरफ इशारा कर रहा है। किताब को मुजक्कर मानते हैं अरबी में, इसलिए किताबुन बन गया किताबानी। ये है कोई दो किताबें, ये है दो किताबें। इधर आ जाइए, ये दोनों फीमेल को बताना है तो हम हातानी बताएंगे, और वैसे ही कोई लफ्ज बनाएंगे मुअन्नस तो आ जाएगा तालिबतानी। ये दो फीमेल तालिब इल्म है, तो ये दो का सीगा हो गया। पहले हमने हाजा हाजी ही, दो के लिए हाजानी हातईनी,
हातानी, हाजानी, हातानी। अब ये जमा के लिए देखिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 50, 100, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ भी बताइए आप। उनके लिए आता है हा उलाई, हा उलाई। अब हम ये कह रहे हैं वलदुन का क्या बनेगा, वलदानी, और जमा बनेगा औलादुन। ये है लड़के, तो उनके लिए इस्तेमाल हुआ हा उलाई। ये मुजक्कर है, जमा के लिए, करीब के लिए, मुजक्कर जमा करीब के लिए हा उलाई। अच्छा, इधर आ जाइए, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों में हा उलाई आता है, आसान नहीं है। अब हम यहां पे बता रहे हैं हा उलाई बनात, ये है तमाम लड़कियां। तो 3 चीज आपने देखे हैं, पहला है हाजा, हाजी ही, हाजानी, हाथानी, और फिर है हा उलाई, हा उलाई। ये सब करीब के लिए हमने अभी तक पढ़े, बोलने वाले के जिस्म से करीब है ये। तो जरा रिपीट कर लीजिए आप। करीब के लिए, मुजक्कर के लिए, एक के लिए हाजा, मोनस के लिए हाजी ही, 2 के लिए, मुजक्कर के लिए हाजानी, और 2 के लिए हातानी, और जमा के लिए कॉमन है हा उलाई, हा उलाई। तो ये तीनों भी सिगे जो है करीब के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट करे होंगे, लिख लिए होंगे। उस्ताद जी, अब फरमाइए। जो 2 के लिए आपने बताया हाजानी, तो हा अलिफ जाल अलिफ नून आएगा उस्ताद जी, हाजानी। हाँ, देखिए, हा अलीफ जाल अलीफ, हाजानी है। सर वो 2 वाले टेबल वो अभी बता दीजिए, अभी नोट कैसा है कर बेटा, लिखने के जो है ना, जी लिखने में दरअसल शुरू में जी। अरबी जब शुरू शुरू में जब थी, तो हाजा को भी ऐसे ही लिखते थे। ओके। ये हाजा जैसे यहां लिखे, इसी तरह लिखा जाता था। अलबत्ता धीरे धीरे चलन ऐसा चला कि ये शॉर्ट कर दिए इसको, हाजा। ओके समझ रहे जी आप? जी, जज़ाकल्लाह। सांचा उसका ये अलिफ के साथ ही है। और भी अगर मैं खड़ा लिख, आपके लिए और भी मैं आपके लिए आगे बढ़ के बताता हूं। ये इसमें एक्चुअली इशारा करने वाला जा है, बाकी कोई भी नहीं। ये हा क्या है, हरफे तंबी है। हरफे तंबी का मतलब है अगले वाले को अटेंशन गेटर है वो, अरे ये सुन रहे, ये देख, ऐसा है। हा क्या है, हरफे तंबी बोलते, तंबी का मतलब अटेंटिव, अटेंशन दिलाने। अब समझे? जी जी इसकी तामीर कैसी हुई, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा, ये बना कैसा, यानी अरबों के पास में इसकी सोच कैसी है। ठीक है, जी जी, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल है भाई किसी का? तो डॉक्टर साहिबा एक याद रखिए जी कि यही सीगा जो 2 का आता है, जी वो ऐराबी तरीके से ऐराब बिल हर्फ है, चेंज हो रहे थे। हाजानी, हाजैनी, हाजैनी, हातानी, हातैनी, हातैनी। लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ऐसी तरह का तीनों भी शक्लों में, रफा हालत में भी यही है, नसब हालत में भी यही है, जर हालत में भी। तो आसान नहीं है। ये भी जो है लेडी बदलती नहीं, ये रफा में भी ऐसी रहेंगी, नसब में भी ऐसी रहेंगी, जर में भी ऐसी। तो ये 2 सीगे पूरे मिलके, पूरे कुल मिला के अपन 8 सीगे पढ़ने वाले, उसमें से ये सिर्फ 2 के, डुअल के ही जो है ऐराब बिल हर्फ है ये। अब देखिए, ये भी कोई बदलते नहीं, ये भी उसको भी मबनी कहेंगे। ये रफा हालत में भी सेम रहेंगे, नसब में भी सेम रहेंगे, और जर में भी सेम रहेंगे, ये दोनों। अब दूर के बारे में हम बता रहे थे। कोई बंदा
उसके जिस्म से रिलेटिवली दूर है, कोई चीज दूर है, इंग्लिश में बोलेंगे फार अवे, तो इसको बोलते हैं इस्मुल इशारा लिल बईद। बईद का मतलब फार अवे, दूर है, कुछ दूरी पे, बोलने वाले की नजर में दूरी पे। तो इसमें भी दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। जालिका, ठीक है, जालिका में भी जो है ना, असल चीज क्या है, का है, का। जा एक है और का एक है। का जब भी आएगा समझ जाना आप, ये दूर की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे जो आया है, इसमें का कहीं भी नहीं है। किसी में का है कि लास्ट लेटर नहीं है। दो, जैसे ही आखिरी लेटर पे आपको का नजर आएगा तो आप फट से समझ आना ये दूर वाले की बात। मर्दों के लिए जालिका सिंगुलर मस्कुलिन चीज बताने के लिए, फार अवे, यू आर पॉइंटिंग एट समथिंग विच इज फार अवे फ्रॉम योर बॉडी। वैसे ही यू आर पॉइंटिंग एट समथिंग विच इज फार अवे फ्रॉम योर बॉडी बट इट इज ए फेमिनाइन। तो तिलका, जालिका, तिलका। और एक इसमें तरमीम होती है, जालिका की जगह जाका भी आता है, जाका। जाका है तो समझ जाना ज्यादा दूर नहीं, नजदीकी है। अब देखिए, वो लोग जो दूर है, जमा है, दो है, उलाई का, ये भी हो जाएगा उलाई का। सेम है का। दोनों के एग्जांपल ले लेंगे एक एक। यहां देखिए, जालिका अबी, अबुन था, ये क्या था, अबुन। अबुन यानी फादर, लेकिन उसको या मुतकल्लिम लगने से क्या होगा, अभी। आपको मालूम ना, मुदाफ मुदाफ ले बनाने का तरीका है, अल नहीं लगता, तनवीन नहीं लगती, और उसको आगे से मुत्तसिल ज़मीर लगती है। तो ये है मेरे वालिद, नहीं वो है मेरे वालिद, दैट इज माई फादर। और यहां पे आएगा तिल का तैयारती, का दिख रहा है आपको फेमिनिन, दैट इज माई का, वो है मेरे का। जालिका बनता है तिल का। तो कुल मिलाकर अपने पास चार चीजें आ गई अब तक का। दिस बताने के लिए दो तरीके, हाजा, हाजी ही। दो बताने का है करीब के, हाजानी, और उसका चेंज फॉर्म हाजाइनी, हातानी, हातईनी। जमा बताएंगे तो बहुत आसान है, सबको एक ही से, हा उलाई, हा उलाई। अब हम लोग डिस्टेंट, दूर की बात कर रहे हैं, तो वही जालिका और तिल का। और एक चीज आप नोट कीजिए, जो सीरियस पढ़ने के कायल है, कुरान बहुत मरतबा नजदीक की चीज को जालिका कहता है। कुरान बहुत बार करीब की चीज को भी जालिका बोलता है। वो इसलिए कि उसके अंदर हम लोग मैजेस्टिक, ऑनर, यानी बड़ी इज्जत की चीज बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, दूर में खड़े हैं दो, उलाई का, उलाई का। अब देखो, मा उलाई का अद्र, अद्रिसो, अद्रिसो, ठीक है। अभी आपने पढ़े नहीं इसलिए मैं इसको, इसके पीछे जाता नहीं, ये मुजारे का सीगा है। मा बोले तो करीब है, पास में है। हाँ, मैंने सीखा उन सब तालिब इल्म के साथ, तो ये मुजारे का सीगा है, मैं उसको छेड़ रहा हूं। अब उलाई का, तालिबात ना पढ़े थे ना अपन, तालिबातुन था तो अल तालिबातु हो गया, मिनल हिंद, हिंद से, तो उलाई का। सर इसमें डोल का सीगा नहीं बनता है, दूर के ना इशारे बेटा, में। डोल वाला नहीं बनता है, मुसन्ना नहीं बनता है इसमें, हाँ, दूर वाले में। इसमें इसमें यही सीगा इस्तेमाल करते, डुअल के लिए भी और जमा अल्लाह के के लिए भी है। लिए। जी, आपको धीरे धीरे आएगा, तो इसकी थ्योरी आप लिख लीजिए। इनका इस्तेमाल होता पॉइंट आउट करने के लिए, चीजों के लिए या इंसानों के लिए।
और ये मारिफा होते हैं, हमेशा मारिफा होते हैं ये। और वो दो छोड़कर बाकी सब मबनी होते हैं। डाल दो दाल। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाजा, हाजिही, हाउलाई नजदीक की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूर की चीजों को उलाइका, जालिका, तिलका इस्तेमाल होता है। ये चार्ट है आपके लिए, देखो। सर जी एक बार ये प्रीवियस चार्ट को दिखा दें। यूसेज हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं लेकिन अरबी में नाउन बोलते हैं। करीब की चीजों को सिंगल है तो हाजा, हाजिही। अभी अपन बहुत इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में देखेंगे, बहुत बार देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। यूसेज आज का यूसेज का पूरा, पॉइंट नोट डाउन कर रहे थे तो वो बोलिए। यूसेज का पॉइंट नोट डाउन कर रहे थे तो 3 ही पॉइंट हुआ, वो लिखना था। जी, तो क्या पॉइंट आपने क्या क्या लिखे, बोलो मेरे को। दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, दे आर ऑलवेज मारिफा। अच्छा, वो चार्ट लेना है आपको, ठीक है, लेना। जी जी दे ये आर वाला। यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे कभी लिखी हुई एक बात, ऑब्जेक्ट्स के अलावा इंसानों की तरफ भी इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट बोल तो खाली चीजें हो जाएंगी, इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है ना ये, ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमंस। दे आर ऑलवेज डेफिनेट, वो हमेशा से मारिफा होते हैं, इसके साथ अल लगाने की जरूरत नहीं। इनकी शक्लें फिक्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मबनी। मबनी का मतलब दे डोंट शो डिक्लेंशन। डिक्लेंशन का मतलब पेश आ रहा, जबर आ रहा, जेर आ रहा, ये चीजें को जो नहीं होता उसको मबनी कहते हैं। हाँ चलिए, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं आपको, आ जाएगा आपको। जी जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, इनकी कैटेगरी बनती है, एक तो जिन्स के हिसाब से मुजक्कर मुअन्नस, मैस्कुलिन फेमिनिन, या फिर नंबर के हिसाब से सिंगुलर, डुअल और मल्टीपल। और आखिर की जो लाइन देख रही है उसमें 3 चीजें मैंने लिखा हूं पहले, हाजा, हाजिही, हाउलाई। ये यूज करते हैं नजदीक की चीजों। इसी तरह जालिका, तिलका, उलाई का ये इस्तेमाल होते हैं दूर की चीजों, दूर के लोगों को, चीजों को। अब ये पूरों को एक साथ अपन याद करें। ये देखिए यहाँ पे लिखा है लिल करीब। लिल करीब यानी कि नजदीक, नियर। और ये मैस्कुलिन के लिए ऊपर के है। फर्स्ट लाइन जो है मुजक्कर की है, तो थोड़ा याद करना जरूरी है इसको। हाजा, हाजानी, हाउलाई, these two and all these। एक ये, दो ये, और तमाम ये पहली रो में मिल जाएगा। ये सिंगुलर है, ये डुअल है, और ये प्लूरल है। सर ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए हा उलाई यूज होता क्या? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। अब देखिए यहाँ पे आपने बोली वाली बात का कंफर्मेशन है। एक अगर बोनस बतानी है तो हाजी ही, नजदीक के 2 मोनस बताना है हातानी, और बहुत सारे मोनस बताना है हाउलाई। तो देखो हाउलाई कॉमन है। अब इधर आ जाइए, ये नीले चार्ट में, ये ऊपर में अपन मैस्कुलिन देख रहे हैं, लिल बईद। बईद यानी डिस्टेंट, दूर है। पहला आएगा जालिका, दूसरा आता है जानिका। जानिका, ये इस्तेमाल नहीं के बराबर होते हैं, दो के। जालिका, जानिका, और देखिए का जब आ रहा है तो समझ जाना दूर है। आखिरी का लेटर देखिए, का का। जालिका, जानिका, उलाइका। वो एक मुजक्कर, वो 2 मुजक्कर, वो तमाम मुजक्कर। और यहां पे लेडीज का देखिए,
वो एक मोन्नस, वो दो मोन्नस है, तानिका, जालिका का तानिका हो जाएगा, और ये कॉमन रहेगा उलाइका। आप ये बीच के जो दो दो वाले, इसका टेंशन मत लीजिए। अहम है हाजा हाउलाई, हाजी ही हाउलाई, जालिका उलाइका, तिलका मुज़क्कर की बात हो उलाई। तो हम किस तरह समझे सर? सर ये जालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता, अंतिल का मोनस के लिए इस्तेमाल होता। बिल्कुल सही। तो ये उलाइका और हाउलाई में, हाउला में मुज़क्कर और मोनस की बात किस तरह समझे हम? वो पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। आपका पढ़ने का जैसा सीरियसनेस बढ़ेगा, आपको सब समझ आएगा। ये 4000 साल से लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ। ठीक है। जैसा मैंने कल बताया था, अंग्रेजी में यू दो किस्म के, एक को यू बोलते हैं, जमा को भी यू ही बोलते हैं। हम कैसा समझ रहे हैं उसको? हाँ, तो ये चार्ट भी आपके लिए बहुत अहम चार्ट है। अगर अरबी पढ़ना है, सीखना है, समझना है, तो ये कुल मिलाकर 12 सिगहे है, याद करना जरूरी था। इट इज मैंडेटरी, यानी कि लाजमी है ये पढ़ना। ये स्लाइड मैंने इसके पहले भी दिया था आपको, 2 हफ्ते पहले मैं दिया था। चलिए यहां पे जुमले बनाएंगे। आपका जो प्रॉब्लम था पूछने का, ये कैसा समझने का, देखिए। अब देखिए, हमें एक मुसलमान की तरफ एक मुसलमान मर्द नजदीक है बोलने वाले से, तो हम बोल रहे ये है एक मुस्लिम, ये है एक मुस्लिम साहब। तो बताएंगे हाजा मुस्लिमुन। कल हमने इसकी प्रैक्टिस इसीलिए करे कि ये आज हमें पढ़ना। तो इसके पढ़ने में उर्दू वालों ने क्या करना, हाजा के फौरन बाद है लगा देना। इसके बीच में क्या लगाना? उर्दू वालों ने ये है कोई एक मुस्लिम। अब इधर आ जाइए, हमें बताना है ये दो मुसलमान मर्द है, हाजानी मुस्लिमानी, और ये है तमाम मुस्लिम मर्द, हाउलाई मुस्लिमूना। तो ये तीनों ने आपको बता दिया है कि इनका इस्तेमाल कैसा है। अब नीचे आ जाइए। अब एक औरत की तरफ, करीब में औरत है, उसकी तरफ इशारा करके बताइए ये है एक मोन्नस मुसलमान, हाज़िही मुस्लिमतुन, हाज़िही मुस्लिमतुन, मायने है ये है एक मुस्लिम खातून। ये सही है। हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, मसाला हमें नहीं- बताना है नजदीक के दो मुसलमान खातूनों की तरफ बताना है, हातानी मुस्लिमतानी, और ये तमाम मुस्लिम खातूना है, हाउलाई मुस्लिमातुन। यहाँ पे आपके कोई सवाल है तो पूछिए। और गिलास भी। बाजी, ये फरमाइए। डुअल का जो हमने इस्मुल इशारा जो है वो कुरान शरीफ में आया है? हाँ, बहुत कम आया है। 10, मेरे ख्याल से 10 या 12 बार आया होगा ज्यादा से ज्यादा। जी जी। और ये ज्यादा देखिए सूरह रहमान में आया हुआ है, ओके। इस्म की शक्ल में आया, ये पॉइंटर की शक्ल में नहीं आया। ओके। चलिए और भी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये ऊपर के नजदीक के हैं, तो देखिए हाजा मुस्लिमुन, हाजानी मुस्लिमानी, हाउलाई मुस्लिमूना, हाजिही मुस्लिमतुन, हातानी मुस्लिमतानी, हाउलाई मुस्लिमातुन। दूर के जालिका मुस्लिमुन, जानिका मुस्लिमाने, उलाइका मुस्लिमूना, तिलका मुस्लिमतुन, तानिका मुस्लिमतानी, उलाइका मुस्लिमातुन। चलिए आप पढ़ के बताइए मुझे, एक एक
स्टूडेंट पढ़ेंगे और मायने भी बोलेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजा हाजा मुस्लिमुन, ये है मायने, मुसलमान। ये है एक मुजक्कर मुसलमान, ठीक है। हाँ वाहिद, जी सर। वाहिद मुजक्कर। हाजा मुस्लिमुन, ये है एक मुजक्कर मुसलमान। हाजानी मुस्लिमानी, ये है दो मुजक्कर मुसलमान। हाउलाई मुस्लिमून, ये है सब मुजक्कर मुसलमान। शाबाश। हाजे हाँ? हाजिही मुस्लिमातुन, ये है मोनस। एक मोनस मुस्लिम खातून। ये है एक मोनस मुस्लिम खातून। हातानी मुस्लिमातानी, ये है मोनस दो मुस्लिम खातून। हा उलाई मुस्लिमातुन, ये है सब मोनस मुस्लिम खवातीन। शाबाश। जालिका मुस्लिमून, वो एक मुजक्कर मुसलमान। जानिका मुस्लिमानी, दो है मुजक्कर मुसलमान। वो दो है, वो दो है मुजक्कर मुसलमान। उलाइका मुस्लिमून, वो सब है मुजक्कर मुसलमान। शाबाश। तिलका मुस्लिमातुन, वो है वो मोनस, एक है, वो एक है मोनस खवातीन। खातून। खातून, वो एक है मोनस खातून। तानिका मुस्लिमातानी, वो है मोनस दो, वो दो है। वो दो है मुस्लिम खातून। हाँ। उलाइका मुस्लिमातुन, वो है सब मुस्लिम खवातीन। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। कुछ समझ में आया ना आपको? अच्छा, जी जी सर। शाबाश शाबाश। हाँ चलिए, और कोई पढ़िए। हाजा मुस्लिमुन, हाजा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान मर्द। शाबाश। सही तो है सर? एक सेकंड रुकिए। अगर आपने बोले ये मुसलमान मर्द बोले तो ये जुमला नहीं बनता, ये मुरक्कब बन जाता। आपको बोलना पड़ता है हाजा के लिए ये, उसके बाद आपको है बोलना लाजमी है। ये है एक मुसलमान मर्द। ये है एक मुसलमान मर्द। हाजानी मुस्लिमानी, ये है दो मुसलमान मर्द। शाबाश। औलाई मुस्लिमूना, ये है सब मुसलमान मर्द। शाबाश। हाजिही मुस्लिमतुन, ये है एक मुसलमान औरत। आतानी मुस्लिमतानी, ये है दो मुसलमान औरतें। आउलाई मुस्लिमातुन, ये है सब मुसलमान औरतें। अभी दूर के लिए जालिका मुस्लिमुन, वो है एक मुसलमान मर्द। जानिका मुस्लिमानी, वो है दो मुसलमान मर्द। औलाई मुस्लिमूना, वो है सब मुसलमान मर्द। तिलका मुस्लिमतुन, वो है एक मुसलमान औरत। तानिका मुस्लिमतानी, वो है दो मुसलमान औरतें। हा उलाइका मुस्लिमातुन, वो है सब मुसलमान औरतें। बेहतरीन। तो ये जरा इधर देखिए, यहाँ पे मर्दों के लिए हा उलाई आ रहा है, देख रहे दो, और औरतों के लिए क्या आ रहा है? वही अच्छा हाँ। देखिए यहाँ पे जरा, हा उलाई। दूर के लिए उलाई का उलाई, इतना ही फर्क करना है। इसके अंदर का नहीं है, इसमें का है। तो अब ये ना करूं तुम्हारे पास जब कर दूं,
ये बहुत रंगी 2 4 6 कौन से क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? आपने कुछ समझ रहे नहीं? अच्छा, घर में सौदा ला रहे सकते। चलिए, अब यहां पर आप इसकी जगह पे इंजीनियर डालिए और बोल के बताइए। कौन बोलेंगे? सर मैं कोशिश करती हूँ। करो बेटे, भाई शाबाश। हाजा मुहंदिसुन, ये है एक मुसलमान, ये है एक इंजीनियर मुजक्कर। अच्छा, ये है एक हाजा मर्द। हाँ चलो, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जी। हाजानी मुहंदिसानी, ऐसे होगा सर? बहुत अच्छे बेटा, ये है ये है हाँ दो जी जी। ये मर्द है इंजीनियर। दो इंजीनियर मुजक्कर, ये हैं दो मुजक्कर शाबाश, इंजीनियर। बहुत अच्छा। हा उलाई मुहंदिसूना, ये हैं ये हैं बहुत ज्यादा, ये हैं ज्यादा ज्यादा इंजीनियर बोलने की वजह ये है मुजक्कर। सब, ये है तमाम, बोलो ये ये है सब, तमाम ये ये है हैं तमाम तमाम मुजक्कर इंजीनियर इंजीनियर। जी। हाजिही मुहंदिसतुन, ये है इंजीनियर, ये है एक इंजीनियरनी। ये है वाहिद मुजक्कर मुअन्नस इंजीनियर। इंजीनियरनी, मोहन्नस इंजीनियर। इंजीनियर जी। हातानी मुहंदिसतानी, ये हैं दो मुअन्नस मुजक्कर। मुजक्कर पे क्यों बोलो हाउलाई, बेटे? हाँ मोहन्नस सॉरी, इंजीनियर। मुअन्नस इंजीनियर। अपने को आदत नहीं, देखो मोहन्नस इंजीनियर बोलते हो, इंजीनियरनिया बोलना। इंजीनियरनिया, ठीक है। हाँ बोला नहीं जा रहा सर, इंजीनियरनिया कैसे बोलेंगे? अच्छा चलो, जो बोलते बोलो। हाउलाई हाउलाई मुहंदिसातुन, ये हैं तमाम मुअन्नस इंजीनियर। गुड। जालिका जालिका मुहंदिसुन, ये है वाहिद। वो अब ये नहीं होगा, वो वो है, होगा। दूर सॉरी हाथ सॉरी, हाथ हाँ दूर करो, उंगली बताओ, दूर हाँ, बताओ। वो वो है है, हाँ वाहिद एक वो मुजक्कर। है वाहिद मुजक्कर इंजीनियर। शाबाश। जा जायका मुहंदिसानी, जानिका, जानिका, निका जानिका, निका। अच्छा, जानिका मुहंदिसानी, वो हैं दो मुजक्कर। मुजक्कर इंजीनियर। हाँ, उलाइका मुहंदिसूना, वो 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 हैं है तमाम वो हैं तमाम मुजक्कर इंजीनियर। मुजक्कर इंजीनियर। तिलका मुहंदिसतुन, वो है वो है वो है वाहिद मुअन्नस इंजीनियर। तिल इंजीनियरनी। इंजीनियरनी इंजीनियरनी। अपन बोलते ना तानिका, डॉक्टरनी है, डॉक्टरनी बोलते ना अपन, डॉक्टरनी। नहीं सर, डॉक्टर ही बोलते हैं। लेडी डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, जी हाँ बोलिए। जी। तानिका। तानिका तानिका मुहंदिसतानी, वो ही दो है। दो मुअन्नस इंजीनियर। हाँ, उलाइका मुहंदिसातुन, वो हैं तमाम मुअन्नस इंजीनियर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। चलो, और कोई पढ़ना चाहते बेटा? मैं पढ़ूं सर सर? मेरा एक सवाल है। आप बोलिए भाई, मैं इंतजार कर, फरमाइए। सर इसमें इशारा के बाद में अगर इसम पर अल लगा देंगे तो मीनिंग सेम होगा क्या? नहीं बेटा, वो अभी मैंने वो रूल नहीं पढ़ा यार, लेकिन पढ़ा देता हूँ अभी। आपने बहुत अच्छा वक्त पर सवाल। इनका इनका बोलना है, ये हाजा लिखो। सब लोग देखो बेटे, बहुत काम की चीज है ये। इसके बाद में ये जो नकीरा है, उसको मारिफा करे तो क्या होता बोल रहे हो?
तो अभी मैंने कहा था आपसे, अगर ये मारिफा के पीछे नकीरा है तो यहाँ पे है पैदा हो, और है पैदा होते ही एक जुमला बन जाएगा, दिस इज अ सेंटेंस। लेकिन अगर ये अल नहीं है तो, अल नहीं है तो सेंटेंस है। अगर अल लगा देते ही, ये मुरक्कब आज हमारा पढ़ने का यही सब्जेक्ट, तो अगर हमने पढ़े हाजल मुस्लिमू तो हो जाएगा ये मुसलमान है, ये है मुसलमान नहीं रहेगा वो। इंग्लिश में क्या बन जाएगा? दिस मुस्लिम, यानी दिस मुस्लिम के कोई मायने नहीं हो रहे ना, ये मुसलमान क्या है। तो ये जुमले का एक हिस्सा बन जाएगा, जिसको हम अगर ऐसा लिखेंगे तो ही उसके मायने बनेंगे। हम लिखेंगे हाजा और अल लगाए, हाजल, देखिए आप अगर सूरतुल बकरा शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा, हाजल किताब, जालिकल किताब। जालिकल किताब का मतलब क्या होगा भाई? वो किताब या ये किताब, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी को भी अल लगा देंगे तो वो सेंटेंस नहीं रहेगा, वो टूट कर फ्रेज बन जाएगा। तो यहाँ पे अल लगा दीजिए आप, तो पूरा ये सेंटेंस रहेगा ही नहीं, ये बन जाएगा एक फ्रेज, उसके मायने होंगे ये मुसलमान। अब अपने को इसका जुमला बनाने का देखो, हाँ मैं बना के बताता हूँ इसके ये क्या काम में आता, फिर नहीं तो डॉक्टर साहिबा फिर मेरे को पूछते। हाजा के साथ अल लिए और मुस्लिमू करे अपन ने, तो ये एक यूनिट बन गया जो सब्जेक्ट है। तो इसका प्रेडिकेट, इसकी मालूमात क्या है, तो हमने बोले उसके बारे में मुझ ठीक है। सही तुन, क्या बन गया पढ़ो? ये मुसलमान है, यहां आ जाएगा है, मेहनती। अब यहां पे बनाइए हाजा मुस्लिम, हाजल मुस्लिमो सालिहुन, ये मुसलमान है नेक, ठीक है। तो ये जुमले का एक पार्ट बन जाएगा, जुमला नहीं बनेगा, इसी को बोलेंगे हम मुरक्कब। मुरक्कब इशारी, ये हमारा पढ़ने का आज का टॉपिक यही। अल लगाते ही उसके मीनिंग, उसके मायने और मफहूम अधूरे हो जाएंगे, नुक्स वाले हो जाएंगे। उन अपने बलबूते पे जुमला नहीं बनाए, उसको जुमला बनाने के लिए एक खबर देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जनाब आपको? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये इसके ऊपर अपन बहुत बड़ी बहस करने वाले हैं अभी, और थोड़ा सा 10 मिनट रुकिए आप। लेकिन आपकी बात बड़ी दमदार है। चलिए, यहां तक किसी को और कोई डाउट है? बोलिए आराम से, कोई फिक्र मत करो, कोई टेंशन मत लो, जो दिल में आया बोलो। सर हमने फलाहुन की बनाना, बनाओ ना जी। हाजा फलाहुन, फला नहीं, फल्ला, फल्ला, लाम पे शद है। फल्ला तो हाँ, फल्ला का सर मतलब किसान, फार्मर, फार्मर। किसान। हाँ। तो सर पढ़िए उसका हाजा, हाजा फल्ला, फलाउना बनेगा सर उसका अल्फाज। हाँ बिल्कुल, वही वही सांचे पर डालना है, मुस्लिमों हटाना है, फल्लाहुन डालना है, वो हो जाएगा ये है कोई किसान। हाजा फलाहुन, ये है एक किसान मुजक्कर। मर्द, मुजक्कर बोलो, मर्द बोलो, चलेगा। हाजानी फलाहानी, बहुत ये है अच्छे, दो, बहुत अच्छे। ये है दो किसान मर्द। हाँ बस, हाउलाई फलाहूना, ये जी, है सब मुसलमान मर्द। फल्लाहुना,
हाजिही फला फलाहातुन आएगा ना सर? लाम 2 बार बोलो ना, लाम को टकराओ ना। फल्लाह, फल्ला हाजिही फल्लाहतुन, हाजिही फलाहातुन, यह एक हाजी, किसान हाजीही, हाजीही फल्लाहतुन। हाजिही फलाहातुन, यह एक किसान औरत। औरत, शाबाश। हातानी फल फल्लाहानी, फल्लाहतानी, फल्लाहतानी। हातानी फल्लाहातानी, यह हाँ। दो किसान और औरतें, औरतें। हाँ हाँ उलाई फल्लाहातुन, यह सब फल्लाहातुन, फल्लाहातुन। फल्लाहातुन, यह हाँ। सब किसान औरतें। शाबाश। जालिका फल्लाहू, फल्लाहुन, जालिका फल्लाहुन, वो है एक किसान मर्द। मर्द। जानिका फल्लाहानी, वो है फल्लाहा, दो बराबर है, फल्लाहान, बहुत अच्छा। जानिका वो है दो किसान मर्द। हाँ। उलाइका फल्लाहूना, वो है सब किसान मर्द। शाबाश। तिलका फल फल्लाहतुन, वो है एक फल्लाहतुन, ऐसा पढ़ो, फल्लाहतुन। तिलका फल्लाहतुन, वो है एक किसान औरत। औरत। तानिका फल्लाहतानी, शाबाश। वो है दो किसान औरतें। उलाइका फलिहातुन, वो फल्ली, है फल्ली नहीं, सब फल्लाहातुन। उलाइका फलिहातुन, वो है सब किसान औरतें। एकदम जबरदस्त, बेहतरीन। चलिए, और कोई पढ़ना चाहते हैं? काफिरुन लेके पढ़ो भाई, काफिरुन। जी मैं करूँ क्या? पढ़ो पढ़ो जी, पढ़ो। हाजा काफिरुन, हाजा काफिरुन, ये है काफिर मर्द, ये है काफिर मर्द। हाजानी हाजानी काफिरानी, ये है दो काफिर मर्द। हाउलाई काफिरूना, ये है सब काफिर मर्द। हाजिही काफिरतुन, ये है एक काफिर औरत। हातानी काफिरतानी, ये है दो काफिर औरतें। हाउलाई काफिरता नहीं काफिरातुन, काफिरातुन। हाउलाई काफिरातुन, ये है सब काफिर औरतें। तिलका काफिर तिलका जालिका, हाँ, जालिका काफिरतुन, वो है एक काफिरुन, काफिर आदमी। काफिरुन, जालिका काफिरुन। जालिका काफिरुन, वो है एक काफिर आदमी। हाँ। रानिका काफिरानी, वो है दो काफिर आदमी। उलाइका काफिरूना, वो सब है काफिर आदमी। तिलका काफिरतुन, वो है एक काफिर औरत। तानिका काफी तानिका काफी तानिका काफी काफिरतानी, काफिरतान, काफिरतानी, काफिरतानी, वो है दो काफिर औरतें। उलाइका काफिरातुन, उलाइका काफिरातुन, वो है सब काफिर औरतें। शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए, अब इसके अंदर अपने को ये देखिए, यहाँ पे आपको हाजा, हाजी ही, हा उलाई डालना है।
अब ये क्या है? अखुन बोले तो क्या बेटा? बोलो, अखुन बोले तो क्या है? बहन ना बहन सर। भाई, भाई। भाई। और उसको अगर या मुतकल्लिम लगाए तो क्या बनेगा? उख्तुन। मेरा मेरा भाई। हाँ, अब पूरा पढ़िए, ये है मेरा भाई। समझ में आया? जी सर। ये है नंबर मेरा 2 भाई। पढ़िए। हाँ, उख्त हाजिही बोले तो बहन, उख्तुन बोले तो बहन। हाँ, हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाजिही उख्ती, ये है हाँ, मेरी बहन। शाबाश। हाउलाई रिजालुन, वो ये है सब आदमी, हाँ चलो, ये है तमाम आदमियां, जमा है। तमाम आदमी हैं, सब रजुलुन का आदमी। रिजालुन होता है। रिजाल, शाबाश, पढ़िए, आगे पढ़िए। हाउलाई मुदर्रिसुन, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना, ये सब है टीचर, मर्द मर्द टीचरां। मर्द टीचर, टीचरा। हाँ हाँ, नीचे आइए। हाउलाई तालिबातुन, ये हैं सब स्टूडेंट। ये ये सब सब है ये है मोनस, सब मोनस, मोनस तालिबे औरतें, स्टूडेंट। औरत, मोनस, मोनस लड़कियां, तालिबे तुल्लाह। लड़की। हाजिही उम्मी, हाजिही ये है मेरी अम्मा। मेरी अम्मी। माँ, ये है मेरी अम्मी। आ गया समझ में? जी सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पढ़िए। हाजा अभी, ओरिजिनल था अबुन, अबुन यानी अब्बा। ये मेरे ये है मेरे ये है अब्बा। मेरे अब्बा। ये है मेरे शाबाश। अब्बा। हाजी हाजिही हाजिही तालिबातुन, ये है हाजिही तालिबतुन, तालिबातुन। तालिबातुन नहीं है, तालिबतुन। तालिबातुन। ये है एक सब पढ़ लेगी तो हो जाएगा ये खत्म। है औरत, ये है ये एक मोनस स्टूडेंट। स्टूडेंट, क्या ये है मेरी आवाज कैसे जागी? क्या मोनस। हाउलाई इसमें आवाज नहीं आ रही। हाउलाई तय्यबा, तय्यबातुन तय्यबात, है। तभी बातुन, तभी बातुन। आपके सब तय्यबातुन। पाकीज़ा औरतें, ये है सब पाकीज़ा औरतें, ये है सब पाकीज़ा औरतें। डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। नहीं, ये सब है डॉक्टरनिया। सब है ये सब है डॉक्टर या हजारुल लेडी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर्स। हाजा तिब्बियाती। तबीबातुन, तबीबातुन, एक रहे तो तबीबुन, तबीबतुन। मर्द रहे तो तबीबुन, औरत रही तो तबीबतुन। हाउलाई, हाउलाई ये सब तुजारुन, ये सब है ये ताजिर, सब है ताजिर, मर्चेंट्स, मर्चेंट, ताजिर। ताजिर आदि। जी, अब पढ़िए, एक एक से पढ़िए, पूरे साथ पढ़ना है, एक एक ने पूरे पढ़ना है। इसका मतलब क्या है सर जालिका इंग्लिश में? तालिबुन, वो है हाँ, एक स्टूडेंट। मर्द स्टूडेंट। उलाइका तुजारुन, तिजा क्या है सर ये लफ्ज? तुजारुन, तुजा तुजारुन, उलाइका ताजिर। तुजारुन, तुजारुन, तुजारुन का मतलब है ताजिर की जमा। वो है सब ताजिर। हाँ, और इंग्लिश में क्या उलाइका मीनिंग होगी सर इसकी? क्या जी? तुज्जार उनकी मीनिंग इंग्लिश में क्या होगी? मार्केट, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स, मर्चेंट, मर्चेंट। बिजनेसमैन, ओके। व्यापारी। उलाइका मुदरसात मुदर्रासातुन, मुदर्रिसातुन, उला मुदर्रिसातुन। उलाइका मुदर्रिसातुन, वो है हाँ, सब वो सब फीमेल टीचर, टीचरनिया। फीमेल टीचरनिया। हाँ, तिलका तबीबातुन जदीदुन, हाँ, देखो आप तभी बातुन कैसे पढ़े? तभी बतुन, तिलका जदीद। तबी तिलका तबीबतुन जदीदुन, दतुन, जदीदातुन,
दा कहाँ है यहाँ पे? आप क्यों अच्छा अलीफ क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे? जदीदतुन। ये देखो बेटे, जदीदतुन। आप इसको भी क्या कर रहे हैं, अलीफ लगा दे रहे हैं। नहीं, ये खाली जबर है, जदीदतुन। अब देखो, तबीबुन का मतलब क्या? तबीबतुन का मतलब लेडी डॉक्टर, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। और जदीद का मतलब न्यू। नहीं, न्यू। नहीं, लेडी डॉक्टर। बोलो, ये है। फिल का बोले तो वो वो है एक नई, वो एक नई डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नहीं। हाँ, वो एक नई लेडी अच्छा डॉक्टर आप मुझे है। एक बात बताइए, आपने इसको ये क्यों नहीं बोले, वो क्यों बोल रहे? उला, क्योंकि उसके आखिर में हाँ काफ है, है तो दूर है। हाँ, आगे का, शाबाश शाबाश। चलिए आगे चलिए, जल्दी जल्दी करो, टाइम जा रहा। उलाइका उम्महातुन तालिबाती। हाँ हाँ, अब जरा इसके मायने कौन बोलेंगे देखेंगे, मुझे देखना है इसके मायने मैं किसको बोलूं आते। उस्ताद जी बोलो बोलूं। जी, बोलो, बोलिए वो बोलिए। है उम्मा माँ तू, मेरी माँ। मेरी कहाँ है बेटे वहां पे? मेरी तो है कि नहीं? तू उम्मा मैं बताऊं सर? सॉरी। बताओ, मैं बताऊं सर? वो है बोलो ना बेटे, बोलो तमाम बोलो बोलो। वो है तमाम स्टूडेंट्स की माएँ, अम्मियाँ। हाँ, सब माए अम्बिया, ये बन रहा है मुदाफ मुदाफ इलैहि, जी। ठीक है ना? तो यहाँ पे रिश्ता कायम हो रहा है मालिक मिल्कियत का। तो देखो, दोनों को पहचानने का तरीका देखो, सीखो। ऐसा पेड़ आया तो कैसा पहचाने? उम्महात वो ये मुजाफ होगा और ये हाँ, तालिबात ये था मुजाफ मुजाफ। उम्महातुन था, ये अल जी लगाते उम्महात। थे तो उम्महात होता था। अल भी निकाल दिए अपन ने, एक पेज भी निकाल दिए अपन ने, हल्का कर दिए इसको, तो ये बन गया मुदाफ। मुजाफ जी। अब इसको चेक करो, जेर है क्या? है। तो ये मुदाफ जी इलैहि मुजाफ मुदाफ, तो इलैहि। इससे यहां से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ते आना। देखो, उलाई का जी। मतलब वो है, क्या है? तमाम तालिबात है ना, स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स की माँ माए। माएँ। माए वो है तमाम स्टूडेंट की माँ है। ये भी जमा है, ये भी। अच्छा, इधर का इसको पहचानो, बोले ये क्या है, बोला इसको पहचान सकते हैं, देखेंगे आप। इसमें अल है क्या? नहीं जी नहीं। नहीं है। तनवीन है क्या? है। तो ये मुदाफ नहीं बन सकता, तनवीन है। तनवीन है तो मुदाफ बनने के काम का ही नहीं है। तो ये एक यूनिट हो गया, खबर है तबीबतुल सर। लेडी डॉक्टर। और ये देखो वाला, इसको जेर है क्या? नहीं। नहीं है, तो ये मुदाफ इलैहि नहीं बनेगा। ये दोनों भी सरीखे दिख रहे हैं, अभी आपको पढ़ाना है। इसको बोलते हैं मौसूफ, मौसूफ इसको बोलते हैं सिफत। डॉक्टर साहिबा देखो इधर, दिस इज अ नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। लेडी डॉक्टर एंड न्यू लेडी डॉक्टर, ये भी एक मुरक्कब है, यही पढ़ाना है आपको। तो ये दो मुरक्कब आपने पढ़े भी, यहाँ पे एक मुरक्कब आ रहा है, ये एक मुरक्कब आ रहा है। कल हमने पढ़े थे वो एक मुरक्कब था, और एक एडिशनल मुरक्कब देखो, इसको अल लगाओ, जालिकल तालिब। तो इसका मतलब होगा वो स्टूडेंट, ये मुरक्कब बन रहा है। फ्रेज बनेगा ना सर? हाँ, फ्रेज बन जाएगी बेटा, अल लगाते ही ये फ्रेज बन गई। देखो ये एक फ्रेज है, इंग्लिश में बोलो, जालिका बोल तो दैट, अल लगा के बोलेंगे दैट स्टूडेंट। ठीक है, यहां आ जाइए। ये जब भी दो नाउन आए तो देखते रहना इन्हों क्या है। अब देखो इसके अंदर देखिए, इन्हें नकीरा है नकीरा, इन्हें भी नकीरा है। एराबी हालत दोनों की सेम है, दोनों सिंगुलर है, दोनों भी फेमिनिन है। जब ये चार चीजें मिल जाएंगी, ये चार चीजों में इन्हों एग्री होंगे दोनों एक में से, तो ये मौसूफ बनेगी सिफत। एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सी फ्रेज बनेगी? एडजेक्टिव फ्रेज, इसको बोलते हैं मौसूफ सिफत। ये मारिफा, ये भी मारिफा जब मिल जाएंगे
तो ये जुमला नहीं रहेगा, फ्रेज बन जाएगी मुरक्कब इशारी। और जब इस तरह से आएगा, ये दोनों में क्या है, इसके अंदर ना तनवीन है ना अल है, तो मुदाफ, और इसके नीचे जेर है, मुदाफ ही नहीं। तो ये मुदाफ मुदाफ के लिए एक्सटेंशन फ्रेज, 3 फ्रेज आपने देखिए। ठीक है, कुछ पूछना है तो बोलो। सर एक सवाल क्या है, तभी बातुन है ना, अगर तभी बातुन लगा दिए तो ये प्लूरल हो जाता शायद ना। हाँ, आप बोल रहे, तुम्हारे आपके पीछे कोई तो बोल रहे, कुछ सुन नहीं आ रहा। सर मैं क्या बोल रही हूँ, ये सवाल तभी बतुन है ना, तो तभी बातुन अगर अलीफ लगा दिए तो वो प्लूरल हो जाता शायद ना। हाँ ना, होता ना बेटे। तो अब ये तभी बतुन सिंगुलर, तभी बातुन अगर अलीफ अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वो प्लूरल बन गया शायद। बिल्कुल सही, वैसे तभी बात भी प्लूरल हो जाएगा। तभी बातुन चेंज होगा ना, बोल ता लगेगा। गोल ता का ओपन ता होगा और उसमें अलिफ लग के फिर आएगा, तभी बातुन तो ता उसका देखो, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। आतुन, आतिन, आतिन, ये जमा का है और मोनसों का है, समझ आ गया? तो इसकी क्या क्या बनेंगे? तबीबातुन, तबीबातिन, तबीबात। ओके, कल का चार्ट चेक करो। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। उस्ताद जी। ओके है जी। सर एक क्वेश्चन, मेरा मतलब जैसे आपने ये बताया मौसूफ का तभी बतुन जदीदतुन और मुदाफ मुदाफ इलैहि का जो लिंक के हिसाब से आपने बताया, तो और डिटेल में इस तरह हम पढ़ाई करेंगे ताकि हमें फ्रेजेस समझ हाँ में बेटा, आए। आज आपका टारगेट है, कल अपने क्या पढ़े थे? हर्फ जर, हाँ, मुरक्कब जारी पढ़े थे। आज अपना टारगेट है ये मुरक्कब पढ़ने का, इशारी। तो भी मैं आपके लिए थोड़ा डिटेल बता ही देता हूँ। उस्ताद जी ये मुब्तदा और खबर भी है शायद ना, जो हाँ, तभी बातुन और जदीदातुन, उसकी खबर दे रहा ना उन्हें, उसकी मुब्तदा खबर का भी जुमला है। जी जी जी, बराबर है बेटा, बराबर है बेटा, बिल्कुल बराबर है। लेकिन अभी मुब्तदा खबर की पढ़ाई अगले हफ्ते से करेंगे, क्योंकि अगर हम उधर चले जाएंगे तो ये रह जाएगा पूरा। अभी हमें देखना है फ्रेज, मुरक्कब क्या क्या है हमें पढ़ना है। फ्रेज का मतलब मुरक्कब, ठीक है? मैंने बताया था आपको, एक से ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं, बड़ा लिखता हूं मैं, मोर देन वन वर्ड कंबाइंड टुगेदर। क्या है? मोर देन वन वर्ड कंबाइंड टुगेदर। बट विथ इनकम्प्लीट मीनिंग एंड सेंस। उर्दू में देखो, एक से ज्यादा अल्फाज एक जगह आते हैं, मजमू होता है, अलबत्ता उनकी मायने अधूरे हैं और उनका मफहूम अधूरा है। इस चीज को फ्रेज या मुरक्कब कहते हैं। ये जुमला नहीं होता है, जुमले का हिस्सा हो। यहां तक समझा सबको? रिस्पॉन्स करो, मुझे रिस्पॉन्ड करो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस नहीं होता है। माशाअल्लाह। तो अब यहाँ पे अपन मुरक्कबात के बारे में, 4 मुरक्कब सबसे ज्यादा, दरअसल पूरे 7 है, लेकिन 4 मुरक्कब 90% आते हैं।
कल हमने पहला मुरक्कब शुरू करे थे, नहीं इसके पहले हमने एक मुरक्कब देखे थे, मुरक्कब इजाफी। शाबाश। मुजाफ मुजाफ इलैह। मुरक्कब इजाफी। इजाफी, और जिसके अंदर होते हैं दो टुकड़े, एक टुकड़े को कहते हैं हम लोग मुदाफ मुदाफ इलैह। मुजाफ। जी, मुदाफ, और जो उसके पहले उसके बाद आता है उसको बोलते हैं मुदाफ इलैही। इसका एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। होमवर्क सब लाकर भेज रहा, भेजो ना जल्दी जल्दी। ये खाला माँ को बताओ जी, बहुत पुकारा करते हैं। किताबु हामिद। तो ये दो टुकड़े आ गए। इसके बारे में याद रखने की चीज क्या है, इसको कभी अल नहीं लगता है, कभी तनवीन नहीं लगती, इसलिए इसका नाम मुदाफ है। और ये जो है जर्री हालत में होना जरूरी है, तो ये हो गया मुदाफ इलैह। तो पढ़ने का तरीका इधर से इधर उल्टा जाना है। हामिद की किताब, हामिद की किताब। ये हो गया खत्म, हम पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़े हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, जारी खुद बताता है, इसमें हर्फ जार आता है, लेते हैं ना। प्रीपोजिशन लगा तो हमने पढ़े थे फी प्लस फिल बैती, घर में। इन द हाउस, होम या हाउस जो भी है। इसमें भी दो टुकड़े आ गए। मैंने कहा था हर जर मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे इसमें मजरूर। ओके, दो हो गए। आज तीसरा देख रहे हैं हम लोग, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी में एक इशारा होता है, दूसरे को कहते हैं मुशारुन इलैही। तो इशारा कर रहा हूं मैं, हाजा, और याद रखो हाजा के बाद के इस्म को भी मारिफा करना पड़ता है। हाजल किताबू तो हो जाएगा ये किताब। इसमें और कोई परेशानी नहीं है, इसमें समझाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अंदर खाली याद रखना ये अल आ गया, ये भी मारिफा ये भी मारिफा, दो मारिफा मिलते हैं तो जुमला नहीं बनता, फ्रेज बनती। और चौथा जो है सर अगर ये हो हाजा किताबुल तो, हाँ अगर सर ये हाजा किताबुल है तो क्या बनता है? हाँ, देखो मैं लिख रहा हूं, ये है आजा और इसके बाद में खबर आती है। इसको क्या बोलते हैं? खबर। ये मुब्तदा है, ये खबर है। तो ये नकीरा है, ये मारिफा है। तो दरअसल जुमला इसमें बनाने का ये उसूल है। इसको बोलते हैं मुब्तदा और इसको बोलते हैं खबर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्जेक्ट, इसको प्रेडिकेट। तो यहां पर आपको हाजा के बाद इमीडिएटली है डालना पड़ता। क्या बोलेंगे? ये है कोई किताब। ये और है। इस तरह जब करेंगे आप, इस तरह जब करते आप अल लगा देते तो यहाँ पे है लगाने की गुंजाइश खत्म हुई। ये किताब। अब इसके आगे कुछ लिखना है तो है से बताइए। ये किताब टेबल पर है, बोलो ये किताब है टेबल पर। अभी मैं थोड़ी देर के बाद ये पढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल इतना समझ जाइए कि 3 मुरक्कबात पढ़े हमने। एक मुरक्कब जो है आखिर का मुरक्कब कभी मैं बता देता हूँ अभी, ताकि
अगले सैटरडे के दिन हम 4 मुरक्कब को बहुत घस के पढ़ेंगे और जुमला इसमें शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी का है सिफत मौसूफ। जरा गौर से देखिए, सिफत हमें बताना है टॉल बॉय। क्या ये जुमला है? नहीं नहीं है ना? तो अब यहां पे लिखेंगे अ टॉल अ बॉय। ये तो लड़के को क्या बोलेंगे अपन? वलदुन, क्यों तो ए है ये, यानी कि इंडेफिनिट। और ये क्या हो जाएगा? तवीलुन। तो ये बन गया वलदुन तवीलुन। देखिए जरा गौर कीजिए मैं क्या बता रहा हूं, इस पर गौर कीजिए। ये दोनों भी एक जात के हैं, मतलब ये DING पर इसको मौसूफ तोला सिफत। जाएगा। तो ये डी जो है, ये जो भी नकीरा है, दोनों नकीरा है। रफई है। इसका अगर आपने एराब देखेंगे तो दोनों भी रफा है। जी। इनका नंबर देखेंगे तो दोनों भी सिंगुलर है। सिंगुलर। जी। और दोनों के जेंडर देखेंगे, दोनों भी मैस्कुलिन। तो ये रूल लगता है यहाँ पे, दोनों में जब मुताबिकत होती है, एग्रीमेंट होता है, लॉ ऑफ कंकॉर्डेंस कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसको बोलते हैं नाउन और उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ नाउन। क्या क्वालिटी है लड़के की? लंबा है। पढ़ते टाइम पर उर्दू में ऐसा पढ़ेंगे, लंबा लड़का। इसका इतने ही रूल है, जब दो इस्म एक साथ आएंगे और दोनों की तकरीबन चीजें शरीकी होगी, तो यहां पे एक दिख रहा मैं, पहला नाउन ले रहा मैं मारिफ। बोलिए अर्रजुलु। अर्रजुलु कॉल आ गया, अल लगा रहा है। अभी हमको बताना है कोई भी चीज, ठीक, सालिह। तो अल लगाया मैंने, पहले क्या लगाया? अस्सालिहुन हो जाएगा। तो आप फिर चेक करेंगे। सालिहुन। हाँ सालिहुन। अब जरा देखिए, चलो डी पे लगाएंगे, DING। सबसे पहले देखो, दोनों में अल है तो मारिफा की नकीरा है। अच्छा, दोनों का एराब देखिए, दोनों पे पेश है, दोनों रफा है। दोनों की अदद देखिए, सिंगुलर है। और दोनों का जिन्स देखिए, दोनों मैस्कुलिन। तो ऐसा जब रहेगा तो ये क्वालिफाई हो जाते हैं शादी करने के लिए, और इन्हें बन जाता है मौसूफ, सिफत। और इन्हें बन जाती है सिफत। सिफत कुछ नहीं है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या रहती है भाई? किसी की अच्छी या बुरी क्वालिटी। जैसा मैंने यहां लिखा, मैंने लिखा कैट, तो कैट ये मौसूफ है, नाम है। अब कैट के बारे में लिखिए, बिग कैट, स्मॉल कैट, गुड कैट, ब्लैक कैट, बैड कैट, ब्यूटीफुल कैट, हंगरी कैट। अगली कैट, जो भी लिखना है, स्मॉल कैट, बिग कैट। तो ये कैट के क्वालिटीज है, अच्छे या बुरे जो भी है क्वालिटीज है, उसके अंदर है वो। तो ये सब लगा के कैट यहाँ बैठेंगे और क्वालिटीज यहाँ बैठेंगे। जो नाउन है उसको अरबी में मौसूफ बोलते हैं और क्वालिटी को सिफा बोलते हैं। हाँ बोलिए, अब मेरे को बोलिए क्या है? मौसूफ इंग्लिश में क्या बोलते सर? मौसूफ। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मौसूफ को क्या बोलना? मुरक्कब ऐसा इसम जिसके अंदर क्वालिटी है वो मौसूफ हो गया।
और मुरक्कब का नाम होगा मुरक्कब तौसीफी। एक तो आप अपना माइक ठीक कीजिए ताकि मेरे को सुने आए। सिफत को सिफत बोलते हैं, जिसके अंदर सिफत आती है उसको मौसूफ बोलते हैं। देखिए कोई भी बात कर रहे हैं ना, हाँ जो भी बात कर रहे हैं जरा माइक के नजदीक आइए, वाईफाई कनेक्शन ठीक कीजिए और बात कीजिए। मुझे एक तिहाई सुने आता, एक तिहाई सुने नहीं आता। तो इंग्लिश में इस पोर्शन को बोलते हैं नाउन और इस पोर्शन को बोलते हैं एडजेक्टिव। तो मिलके एडजेक्टिव फ्रेज बन गई ना, गुड बॉय, बैड बॉय, कुछ भी लगाओ। और रजलो आ गया। सिफत मौसूफ में सर मतलब जो मौसूफ होता है वो भी मार्फा होगा और उसकी जो वो होगी सिफत तो वो भी मार्फा ही होगी, और अगर नकरा होगा तो वो दूसरा भी नकरा ही होगा, है ना सर? है ना? हाँ राइट। ये तो जरूरी है, चारों चीजों पर इनके अंदर मुताबिकत होना। उर्दू में मुताबिकत का मतलब ये चारों चीजों में ये एक में से राजी होना। ये जब चारों चीजों पर एक में से राजी होंगे तो ऐसे जुमले तो ऐसे लफ्जों की बंदिश को बोलेंगे मुरक्कब तौसीफी। कुछ बोलो आगे। जी सर। सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? नेक आदमी से ऐसे ही पढ़ेंगे सर, नेक आदमी। अब यहां से पढ़ो, एक नेक आदमी, खत्म। और क्या पढ़ेंगे? एक नेक आदमी। अगर हम इसको है ना, साले हो बोल तो नेक और रजुलो बोल तो आदमी। आदमी, हाँ। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, नेक है आदमी या एक आदमी नेक है नहीं लगाएंगे। पैसा बनाने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, ये दोनों में एक फर्क पैदा करना पड़ेगा। वो अभी मैं पढ़ा है नहीं, अब पढ़ाऊंगा। जब इसके अंदर मारिफा करेंगे, इसको नकीरा करते हैं, यहाँ पे क्या पैदा होगा? आदमी है नेक, आदमी बनेगा, जैसा आधा किताब बोलते जुमला बन जाएगा। अभी जैसा मैंने मुरक्कब इशारे में भी बताया था कि हमने का बताया तुमने, ठीक है। और जालिकल रजुलु बनाए तो ये आदमी बन गया उन्हें। लेकिन जैसे उसका अल हटाएंगे, हटा के इसको तनवीन दे देंगे तो क्या बन जाएगा? वो है एक आदमी। तो ये जुमला इस्मिया आ रहा है। जुमला इस्मिया कुरान में 40% आता है, जुमला फेलिया 60% आता है। तो आपको एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, फिर तो आपके पास 2 ही दिन है हफ्ते में। तो अगले हफ्ते में ये मुरक्कबात जुमलों में इस्तेमाल हो। आया समझ में? जी सर। तो अभी फिलहाल आज क्या पढ़ रहे हैं हम? इस्मो इशारा लेकर मुरक्कब इशारी बना रहे हैं आज। तो भाई अगर आप बोले तो मौसूला भी सिखा दीजिए, अपना मौसूफ सिफत भी सिखा देता हूं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी होना ना, तो वही कंप्लीट करेंगे। एक एक चीज कंप्लीट करेंगे, उजलत ना आप करो ना मैं करता। मुझे कहीं पढ़ा के भागना नहीं है। मैं मेरी इतवार की छुट्टी बंद करके फैमिली के साथ जाने के बजाय आपको दे रहा हूं। मैं चलिए आगे देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे जरा, जैसा हमारे मुनफसिल दमायर है हुम और हुन्ना। हुम यानी वो सब मर्द, हुन्ना यानी वो सब औरतें। हाँ उलाई बोले तो ये सब, उलाई का बोल तो वो सब, ये सब इस्तेमाल होते हैं जमा के लिए, बस इतना याद रखो। और ये इस्तेमाल होते हैं अकल वालों के लिए, अकल यानी कि इंसान के लिए। गैर आकिल
जानवर हो सकते हैं, झाड़ हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, उनके लिए, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल। जमा में याद रखो, मैं खाली जमा की बात कर रहा हूं। हाँ, आप इसको अच्छी तरह नोट करके रखिए। जमा में आगे चल के एक रूल आने वाला है, इसलिए अभी नोट करके रखिए। ये बोलो फिर से, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? आकिल, बोलो। आकिल के लिए होते हैं और जमा है। हाँ, आकिल यानी कौन? इंसान, फरिश्ते या इंसान, शैतान, ये आकिल फरिश्ते, में आते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में इट वाले आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। इंग्लिश में इट जो आता रहता ना, वो नहीं है। चलिए, आपके लिए मैं अब जरा सा जुमले बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अदवातुल इस्तिफहाम, क्वेश्चन करने वाले टूल्स, औजार, और अस्माउ इस्तिफहाम, इशारा लगा के। चलिए, तो देखिए यहां पे इस्तेमाल होने वाले, पहले ये देखिए, ये इधर से पढ़िए। हाजा और हाजी ही दो चीजें हैं हमारे पास। ये दिख रहा है, हाजा नजदीक के लिए है, मर्द के लिए, हाजी औरत के लिए है, जालिका दूर के लिए, मर्द के लिए, तिलका औरत के लिए। अब हमको पूछना है ये क्या है, बोलो माहाजा। माहाजा का मतलब है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। मा जालिका, व्हाट इज दैट। मन इस्तेमाल करते हैं आखिल के लिए, इंसानों के लिए। मन हाजा, ये कौन है। मन हाजी ही, ये कौन औरत है। मन तिलका, ये कौन औरत। नहीं आ रहा समझ में? जी सर। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है? सर मन जी मोहनस के साथ लगेगा क्या? मन इंसान के साथ लगेगा, इंसान, इंसान के साथ। औरत हो, मर्द हो, बच्चा। अच्छा। मन का मतलब इस्तिफामी है, सवाल किए जाने वाली चीज। इस्मुल कौन है? इस्तिफहाम है। अपन जरा, मैं एक काम करता हूं, आपको पहले मैं मुरक्कब बता देता, फिर इसके डिटेल में ले जाता, ताकि आपका कंट्रोल रहे। अब जरा यहां देखिए मैं क्या लिखा। ये है एक घर बताना है आपने, तो क्या बनेगा? हाजा बैतुन। पढ़ो आप। हाजा बैतुल। हाजा बैतुन, ये है अब घर। अपने को उर्दू में इसका तर्जुमा करना है, तो ये है उठाकर ये दोनों के दरमियान में डालना पड़ता, क्योंकि ये मारिफा है, ये नकीरा है, तो ये जुमला बनता, ये है एक घर। लेकिन अगर इसके सामने अगर अल लगा देंगे तो ये बन जाएगा ये घर, खाली ये घर। तो ये फ्रेज है, ये जुमला नहीं है, मुरक्कब। उसी तरह से अगर हमने देखे हाजल वलद, हाजा के बाद अल लगा हुआ है, तो हाजा मारिफा है, ये भी मारिफा है, ये दोनों मारिफा मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये लड़का। उसी तरह से हाजी ही और अल बनेंगे, हाजिल बिन्तो, ये लड़की। फिलहाल आप इतना ही समझने की कोशिश करो। अब जरा देखिए, हमें बनाना है ये घर, ये टुकड़ा इधर डालना है ब्रैकेट में। ये घर के बाद में है डालिए, ये घर है नया। तो ये फ्रेज जो है जुमले का हिस्सा है। इंग्लिश में देखो, दिस हाउस इज न्यू। तो ये ब्रैकेट जब खत्म होगा, यहाँ पे है पैदा करना पड़ेगा आपको, अगर जुमला बनाना है मुरक्कब के साथ में। तो हाजल बैतो जदीदुन, तो कैसा पढ़ेंगे अपन? ये घर है घर नया, है बड़ा, नया। नया। अब यहाँ पे आइए, ये लड़का, नेक है बनाना अपने को, ये लड़का। ये यूनिट दो मिलाकर, नट बोल्ट लगाकर, वेल्डिंग करके एक कर दिए हमने, तो बोलेंगे ये लड़का। इसके बाद है डालेंगे आप और बोलेंगे नया। अब ये लड़की नेक बताना है हमको, ये लड़की बोले तो हाजी ही बिन्तो, फिर यहाँ पे आ जाएगा सालिहतुन। इस तरह से जुमले बनते हैं, और जुमले हम आने वाले सैटरडे को, हफ्ते को इंशाल्लाह बहुत डिटेल पढ़ेंगे।
तो मैं आपको जरा प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ लाता हूँ। देखिए, अब जरा पढ़ाइए, मुरक्कबे इशारी बनाइए। ये लड़का, हाजल वलदु, हाजल वलदु, ये लड़की, हाजिहिल बोलो बिन्तु, हाजिहिल बिन्तु, हाजिहिल बिन्तु, ये दो लड़के, हाजानिल वलदानी, आजानी वलदानी, हाँ ये दो लड़कियां, हातानिल बिन्तानी, हातानिल ये बिन्तानी, सारे तमाम लड़के, हाउलाइल औलादु, हाउलाइल औलादु। अगर आप स्मार्ट है, होशियार है, क्लेवर बोलना पड़ेगा, तो ये लेकर 4-25 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इसका मतलब है ये सेंटेंस नहीं है, ये मुरक्कबात है। इसको बोलते हैं इशारा, इसको बोलते हैं मुशारन इलैही। और ये स्लाइड पे लिखा हुआ है, मुरक्कब इशारे को बदल सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। इसमें मुरक्कब, इसमें इशारा और मुशारो इलैही होते हैं, जिसकी जेंडर और अदद मुताबिकत में होते हैं। ये स्लाइड आपको रखना है। आगे की स्लाइड भी देखिए। ये तमाम लड़कियां, देखो ये इतने लड़कियां, हाउलाइल बनातो, वो लड़का, जालिकल वलदो, वो लड़की, तिलकल बिन्तु। 10 बार पढ़ो आप इसको। अब देखो, वो दो लड़के, तिलकल वलदानी, वो दो लड़कियां, तिलकल बिन्तानी, वो तमाम लड़के, उलाइल औलादो, लड़का, वो तमाम लड़कियां, उलाइकल बिन्तानी, उलाइकल बनातो। अब देखो सिंगल के लिए, ये किताब, हाजल किताब, ये दो किताबें, हाजानिल किताबान, ये तमाम किताबें, हाजिल कुतुबो, हाजानी किताबानी, हाजिही कुतुबु, ये हाँ। किताबें। कुतुबु तो एक ही हुआ। कुतुब है ना, किताब की जगह है। हम प्रैक्टिस करने लगे हैं जुमले इस्मिया की, इसके साथ में डाल के देखो हाजा। चलिए अब स्पेशलाइज एक एक की प्रैक्टिस करेंगे। आप एक सेब ले लीजिए, सेब को बताइए हाथ से नजदीक में और बोलिए हाजा तुफाहुन। किताब लिए हाथ में, बोलिए ये है किताब, बनाओ हाजा किताब। हाजा किताब, ये है दिस इज द बुक, ये किताब है, दिस बुक, ये है किताब। जिद नहीं करेंगे आप, हाजा के बाद उर्दू में है डालेंगे, ये है किताब। देखिए अब बोलो हाजा कलमुन, तर्जुमा करो। ये है कलम। ये है कोई कलम, यहाँ पे आ जाइए। ये है हाजा बैतुन, ये है एक घर। हाजा बैत, हाजा मस्जिद, ये है मस्जिद, ये है एक मस्जिद, ये है एक हाजा बाबुन, ये है एक दरवाजा। हाजा मिफ्ताहुन, ये है कोई चाबी। हाजा मिफ्ताहुन, ये है कोई चाबी। है एक बेड बिस्तर। हाजा बाबुन, ये है हाजा दरवाजा। ये है हाजा एक कलम। मिफ्ताहुन, हाजा कमीसुन, ये है कोई कमीज। ये है पेट। हाजा दफ्तर, ये है रफ नोटबुक। हाजा मिफ्ताहुन, ये है चाबी। हाजा बाबुन, ये है दरवाजा। हाजा सरीरुन, ये है चलिए अब बेड। मैं ट्रांसलेट करता हूँ, जरा देखिए। अंग्रेजी को अरबी में करेंगे अभी इंशाल्लाह। यहाँ से शुरू करें। दिस इज द डोर, हाजा बाबुन, हाजा किताबुन, दिस इज द की, ये है एक चाबी। हाजा मिफ्ताहुन, हाजा ये है कलमुन, दरवाजा, ये है किताब। हाजा सरीरुन, हाजा सरीरुन, हाजा बैतुन,
हाजा हाजा मस्जिद शर्तुन, अच्छा हाजा हाजा कमीजुन हाजा हाजा मस्जिदुन, हाजा हाजा कमीसुन मस्जिदुन हाजा मस्जिदुन हाजा कुर्सियुन, हाजा हाजा मक्तबुन, कुर्सी हाजा दफ्तरुन, हाजा नजमुन। हाजा नजमुन। हाँ, वीडियो में सब आएगा, ये आपको पढ़ना है बैठ के आराम से, आप वीडियो देखते ही नहीं। हाँ, अब हम लगा रहे हैं माँ। माँ कोई भी चीज के लिए, ये क्या है, चीज के लिए, थिंग, कोई शय के लिए, बेजान बेअकल गैर अकल शय के लिए माँ आएगा। हम पूछेंगे व्हाट इज दिस, देखो व्हाट इज दिस, बोलिए मा हाजा, हाजा ये क्या जवाब है? दो, ये है किताब, हाजा किताबुन, ये पढ़ो। मा हाजा, ये है कलम, बताओ जरा पढ़ो ना, जरा मेरी तरफ हाजा देख। कलमुन हाजा हाजा कलमुन हाजा कलमुन मा हाजा बैतुन हाजा ये हाजा है नहीं घर। नहीं 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 नहीं, ये रुको भाई, रुकते ही नहीं आप लोग, अल्लाह अकबर। सवाल करो पहले, मा हाजा व्हाट इज दिस, बोलो हाजा कलमुन, ये है कलम, फिर बोलो मा हाजा व्हाट इज दिस, बोलना हाजा बैतुन हाजा बैतुन, मा हाजा 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 मस्जिदुन, मस्जिदुन मस्जिदुन चलो पढ़ो, मा हाजा हाजा बाबुन, मा हाजा हाजा मिफ्ताहुन, मा मा हाजा 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 शरीरुन शरीरुन, हाँ मा हाजा हाजा कुर्सियुन, हाजा कुर्सियुन मा मा हाजा 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 मक्तबुन, मक्तबुन मा मा हाजा 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 नजमुन। नजमुन अब आपने बोलना मा ये तो हाजा तारा तो आसमान में रहता, दूर रहता, ये दिवाली का तारा है। हाँ, मा हाजा हाजा कमीसुन, मा हाजा हाजा दफ्तरुन। हाँ, अब यहाँ पे लगा रहे हम कन्फर्मेटरी क्वेश्चन, इंग्लिश में इसे वर्बल क्वेश्चन कहते हैं, जो बहुत सारे लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। इसके जवाब दो आएंगे, ला और नाम। ला का मतलब नहीं, नाम का मतलब हाँ। पढ़िए, हाजा किताबुन, ये है किताब, इसको बनाए हमजातुल इस्तिफहाम लगाए हमने, हाजा किताबुन, इज दिस अ बुक, है क्या ये कोई किताब, इस तरह पढ़ते हैं। दिस इज अ बुक, हाजा किताबुन, जवाब दो नाम, हाजा किताबुन, ये किताब ही है ना, उसको जो है हाँ कहेंगे, हाँ ये किताब है, इस तरह जवाब दिया जाए। अब आप करेंगे, पूछिए है क्या ये किताब, हाजा किताब, हाजा बोलो हाँ ये किताब है, नाम। हाजा किताब। अब देखिए, हाजा का मतलब है क्या ये, हाजा मिफ्ताहुन, इन्हें पेन के तरफ दिखा के बोल रहा है क्या ये कलम, तो बोलो नाई, नो, दिस इज अ पेन, ला हाजा कलम, इज दिस अ बॉय, क्या ये लड़का है, तो बोले हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, हाजा रजुलुन, क्या ये आदमी है, तो बोले ला हाजा मुदर्रिस, इज दिस ए हाउस, क्या ये घर है, हाजा बैतुन, तो बोलो नाम हाजा बैतुन, बैतुन। हाजा बैतुन। अब बोलो, क्या ये ताजिर दिख रहा आपको, हाजा ताजिरुन, ला हाजा तबीबुन, हाजा शरीरुन, ना हाजा शरीर, हाजा शरीरुन। मन का मतलब कौन, इंसान को कौन बोलते हैं, कौन हु इज दिस, मन हाजा, ये है एक तालिब इल्म, बोलो हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन, हाजा तालिबुन, मन हाजा हाजा रजुलुन, मन हाजा हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन, मन हाजा हाजा इमामुन, हाजा इमामुन, हाजा इमामुन, मन हाजा हाजा वलदुन, हाजा ताजिरुन, हाजा ताजिरुन, हाजा मुदर्रिसुन। हाजा मुदर्रिसुन। हाँ, अब जरा बोलिए, मन हाजा नहीं बोलेंगे इसको, आदमी है क्या ये,
नहीं जानवर हाँ, मा हाजा बोलेंगे, मा हाजा, तो बोलो हाजा कल्बुन, मा इसको हाजा बोलो मा हाजा, हाजा खलमुन, ये आदमी है कि कुत्ता है? आदमी है ना, बोलो मन हाजा। इंसान को मन, चीजों को, जानवर को माँ। मन आदमी है। हाँ, अब देखो ये आदमी है क्या? ऊँट है ये, क्या बोलेंगे? माँ हाजा, मा हाजा हाजा जमल जमलो। ये आदमी है क्या? नहीं है। तो जाओ सॉल्व करो। हाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? बोलना नाम, हाजा दीकुन। हाजा बिल्कुल। हाजा कल्बुन, कुत्ता है क्या ये? नहीं। ला हाजा कित्तुन। हाजा बिल्ली लहाजा कितुन क्या है? हाँ। हाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? ला हाजा हिमारुन, हिमारुन। हाजा वलदुन, नाम। नाम हाजा मन वलदुन। हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, ये आदमी है। हाजा रजुलुन। अब जालिका की प्रैक्टिस। जालिका देखो, हाथ से दूर चलेगा, सेब दूर गया तो जालिका। पढ़िए, वो है किताब, जालिका किताबुन। हाँ, हाजा मस्जिदुन, वो जालिका बैतुन, ये नजदीक है। हाजा मस्जिदुन, वो जालिका बैतुन। हाजा ये दोनों मिला के बोलो, जालिका हाजा बैतुन मस्जिदुन व जालिका बैतुन। ये है मस्जिद और वो है घर। मस्जिद है और वो घर है, और वो घर। चलिए, अब चीज को देखो, तारा कोई इंसान है क्या? नहीं है। बोलो क्या है? माजालिका, क्योंकि तारा दूर है, आसमान में है। माजालिका मा जालिका हाजा नजमुन, नजमुन माहाजा, हाजा हजरुन, पत्थर है ये। हाँ, वो जालिका हिमारुन, वो दो हिमारुन है। हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है, वो गधा है। दोनों मिला के बोलो, हाजा हिसानुन वो जालिका हिमारुन। हाजा हिसानुन व हाजा जालिका हिसानुन हिमारुन। व जालिका हिमारुन। अब ये दोनों बच्चे, दूर में एक बिल्ली बैठी है, उनको समझ रहे नहीं बिल्ली है कि कुत्ता है। तो एक भाई अपने बहन से पूछ रहा है, जालिका कल्बुन? जालिका कल्बुन उन्होंने बोला ला जालिका कित्तुन। ला जालिका कितुन। अब फिर से ये बिस्तर के तरफ दूर बता रहे हैं, माँ जालिका वो क्या है भैया, वो क्या है? तो उन्हें बोल रहा जालिका शरीर। जालिका शरीर। अब देखो यहाँ पूछो, मन हाजा, आदमी है ना, ये टीचर है। मन हाजा, मन हाजा हाजा मुदर्रिसुन। मन जालिका, और वो क्या है? वो जालिका इमाम। मन हाजा व जालिका इमामुन। हाजा सुक्करुन, इज दिस शुगर? नाम हाजा सुक्करुन, वो जालिका लबनुन, वो दूध है। ये कुछ वोकैबलरी है, मैं आपको आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, वीडियो में रहेगी, आप इस्तेमाल करेंगे। किताबुन, बैतुन, खित्तुन, वलदुन, जदीदुन, जमीलुन, सगीरुन, तवीलुन। हाँ, फकीरुन, गनीयुन। फकीर का मतलब है पुअर, गरीब। गनी का मतलब है रिच। हारुन का मतलब है गरम। बारिदुन का मतलब है ठंडा। हसीरुन का मतलब है शॉर्ट, गिड्डा। तवीलुन का मतलब है टॉल, लंबा। जालिसुन का मतलब है बैठा हुआ। वाकिफुन का मतलब है खड़ा हुआ। कदीमुन का मतलब है पुराना। जदीदुन का मतलब है नया। करीबुन का मतलब है करीब। बैदुन का मतलब है दूर। सगीरुन का मतलब है छोटा। कबीरुन का मतलब है बड़ा। खफीफु का मतलब हल्का, लाइट वेट। सकीलुन का मतलब है हैवी वेट। वसीफुन का मतलब है मैला। नजीफुन का मतलब है साफ सुथरा।
मफ्तूहुन का मतलब है खुला हुआ, मुगलकुन का मतलब है बंद, मकसून का मतलब है टूटा हुआ। चलिए मैं हाफिज साहब को खुलासे के लिए दे रहा हूं, यहाँ तक का आपका पढ़ना वो एक अपने अंदाज में और खास आपको बताएंगे और पक्का हो जाएगा। आइए बॉस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब को सलाम कर रहे हैं। आप तमाम सवाल जो भी यहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें जो जो सवाल पैदा होते हैं दिल खोल के पूछो। सर नाम का मतलब क्या होगा? यस। नो। नाम यस। नो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आ का मतलब क्या होगा ना सर? आ का मतलब? जी, आ का मतलब है क्या। जी शुक्रिया। ये तीनों हमजा जबर आ, हल और मा, तीनों के मायने हैं क्या। जी आज जो चीजें हमने पढ़े, आज खास तौर पे हमने पढ़े इसमें इशारा, अस्माए इशारा, इसमें इशारा और उसके साथ किसी इस्म को लगाकर इशारा किए तो मुरक्कब इशारी। इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें इशारा सबसे पहले हाजा, ये आप सबको मालूम है और सबने इसके अच्छे से आज बहुत अच्छे मश्क किए, प्रैक्टिस किए। हाजा, हाजा के मायने क्या है? ये है। आगे एक मर्द, ये एक मर्द है। दिस। ये नहीं हाँ का आएगा मतलब अभी, ये। अभी सिर्फ आएगा ये दिस, ये। सर आप दिस लिखो तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। बोर्ड नजर नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। जी। तो हाजा के मायने है ये, और हाजा क्या है? हाजा का नाम क्या है? दिस इशारा। सिंगुलर। दिस तो मायने है, इशारा। हाजा का इशारा नाम है करना। इशारा। इसमें इसमें इशारा। इशारा, हाजा का नाम है इसमें इशारा। इसमें इसमें इशारा। इशारा। अब इस्म आया तो जो भी इस्म आया सबसे पहले हमें उससे सवाल करना है। क्या सवाल करेंगे? उसको 4 पैमाने पे हमको देखना है। क्या क्या चीजें उसकी देखना है? डेफिनेट है या इंडेफिनेट है, मारिफा है या नकीरा है, दूसरा उसकी एराबी हालत, और तीसरा अदद, और चौथा जिन्स, जेंडर। मारिफा है या नकीरा है, एराबी हालत क्या है? एराबी 3 हालतें हैं, रफा नसब जर 3 हालतें हैं। नंबर वाहिद है, तस्निया है या जमा है, और उसका जेंडर यानी कि जिन्स मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो हाजा से सवाल कीजिए, साहब आप मारिफा है या नकीरा है? क्या जवाब आएगा? मारिफा है। है। और ये पैदाइशी मारिफा है, इन्हों नकीरा कभी हो नहीं सकते।
नकीरा कभी हो नहीं सकते, मबनी तो एराबी एतबार से हो, ये मारिफा है, डेफिनेट है ये। एराबी एतबार से इसकी हालत रफा नसब जर, तीनों हालतों में इसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी, मबनी है, शक्ल इसकी तब्दील नहीं होगी। नंबर के एतबार से अदद वाहिद है कि मुसन्ना है या जमा है? वाहिद, ये वाहिद है। और जेंडर मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर, मुज़क्कर है। चारों चीजें हमने देख लिए। हाजा के बारे में देख लिए, हाजा मारिफा है, एराबी एतबार से मबनी है, नंबर में वाहिद है, सिंगल है, और जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। तो अब जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है तो इसकी मुअन्नस भी बननी चाहिए, अगर वाहिद है तो इसका तस्निया भी बनना चाहिए, और मारिफा तो वैसे ही रहेगा, एराबी हालत भी वैसे ही रहेगी। तो इसका ये हो गया हमारे पास वाहिद। अब इसका तस्निया क्या होगा? हाजाने, हाजानी, हाजानी, हाजा, हाजानी। और इसका जमा? हाउलाई, 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 हाउलाई। ये वाहिद हो गया, ये तस्निया हो गया, और ये जमा हो गया। हाजा, हाजानी, हाउलाई। और ये हो गया, इसमें इशारा के अंदर दो चीजें आएंगी, इसमें इशारा लिल करीब और इसमें इशारा लिल बाईद, करीब के लिए और दूर के लिए। तो ये जो इस्तेमाल होगा हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये करीब के लिए इस्तेमाल होगा, नजदीक की चीज बताने के लिए, और दूर के लिए बताने के लिए जालिका, जालिका आएगा। तो चलिए, अभी ये हो गया हाजा मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर है और ये भी मुज़क्कर है। अब इसकी बनाना है मुअन्नस। मुअन्नस कैसे? मुअन्नस क्या होगा हाजा का? हाज़िही, हाज़िही। ये वाहिद है, मुअन्नस है, और इसकी तस्निया हातानी, 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 हाउलाई, हातानी। और इसकी जमा हाउलाई, हाउलाई। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम आएगा, हाउलाई, हाउलाई। तस्निया के अंदर मुज़क्कर में दो मुज़क्कर है तो हाजानी, और दो मुअन्नस है तो हातानी। वाहिद एक मुज़क्कर है तो हाजा, एक मुअन्नस है तो हाजिही। ये हो गया इसमें इशारा लिल करीब, ये करीब के लिए बताने के लिए। तो ये हमने आज अस्माए इशारा सीखे, इसके बाद हमने जालिका, दूर के बताने के लिए तमाम चीजें सीखे। ठीक है, सबको याद है? एक बार बोल दीजिए। दूर के लिए सबसे मुज़क्कर के लिए क्या आएगा? जालिका, जालिका। जी। दो मुज़क्कर के लिए ज़ानिका, ज़ानिका, और तमाम मुज़क्कर के लिए उलाइका, उलाइका, और एक मुअन्नस के लिए तिलका, तिलका। दो मुअन्नस के लिए तानिका, तानिका, और तमाम मुअन्नस के लिए उलाइका, उलाइका। तो ये हमारे पास ये पूरे अस्माए इशारा है। अस्माए इशारा टोटल 13 है, 13। कितने हैं? 13 है। ये 6 हो गए और दूर के 6 हो गए। एक एक्स्ट्रा जालिका, और इसके साथ दूसरा इस्तेमाल होगा जाका। ये एक सिर्फ एक्स्ट्रा है बस, जाका। इसको मिला के टोटल हो गए 13। अस्माए इशारा कितने हैं? 13 है। करीब के 6 और दूर के 7। ये हो गया। अब इसके बाद कल हमने देखे थे मारिफा इस्म और नकीरा इस्म। मुस्लिम चार्ट हमने पढ़े थे, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमोना, अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमोना। ये अस्माए इशारा के साथ अगर नकीरा इस्म इस्तेमाल हुआ, दो इस्म है हमारे पास, एक नकीरा है एक मारिफा। नकीरा में मुस्लिमुन,
और मारिफा में अल मुस्लिम। अल मुस्लिम। अगर इसके साथ नकीरा इस्म का इस्तेमाल हुआ, हाजा मुस्लिमुन, तो ये हो जाएगा जुमला। हाजा के बाद हमें है का तर्जुमा लगाना पड़ेगा, है या फिर इज लगाना पड़ेगा। और अगर हाजा के बाद मारिफा इस्म, अलिफ लाम वाला इस्म या कोई प्रॉपर नाउन अलिफ लाम वाला इस्म अगर आया, तो ये दोनों एक यूनिट हो जाएंगे, और ये दोनों एक जब हो जाएंगे तो ये मुरक्कब हो जाएंगे, और उस मुरक्कब का नाम हो जाएगा मुरक्कब इशारी। नकीरा के साथ इसका तर्जुमा होगा हाजा मुस्लिमुन, ये है मुसलमान। और मारिफा के साथ हाजल मुस्लिमो, ये मुसलमान। इसके साथ हो जाएगा है का इस्तेमाल, और मारिफा के साथ है का इस्तेमाल नहीं होगा। हाजल मुस्लिमो, ये मुसलमान, तो वो हो जाएगा मुरक्कब इशारी। तो ये आज की क्लास का हमारा खुलासा है, यही हमें पढ़ना था। आपको किसी को अगर कुछ सवाल करना है तो सवाल कीजिए, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो पूछिए। सर हाजानी के साथ हाजाइनी तो आने वाली साउंड है, हाजाइनी तो नहीं है। अभी चार्ट में लिखा हुआ था एक जगह हाजाइनी भी था हाजानी के साथ में। हाजाइनी, जी हाजाइनी का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी जब मैंने बताया जो भी इस्म हमको नजर आएगा तो सबसे पहले हमको ये चार चीजों में उसको देखना है। और चार कुकर का चीजों ढक्कन में जो है उसको हटा के प्लेट नापना रख है दीजिए इसके ऊपर जब लाएगी। सुनने दीजिए। ये चार चीजें हमको देखना जरूरी है कोई भी इसमें अगर आया तो। हाजा के लिए हमने देख लिए, हाजानी के लिए हम देखना है। अभी हम हाजानी के लिए देखेंगे। आज की क्लास में बताए थे दो इसमें इशारा ऐसे है जो मबनी नहीं है, जो अपनी एराबी एतबार से तब्दील होते। तो हाजानी से, हाजानी है, हाजानी से आप सवाल कीजिए, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? डेफिनेट है। एराबी एतबार से इनकी हालत क्या है? हालत रफा है। और नंबर डुअल है, डबल है, डुअल है, तस्निया है। जेंडर मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुज़क्कर है। ये मुज़क्कर हो गया। हालत रफा है, ये इसकी हालत तब्दील होती हाजानी की। हाजानी रफा हालत है और इसकी नस्बी हालत और जर्री हालत होती हाजैनी। हाजैनी ये है इसकी नस्बी हालत और जर्री हालत, दोनों हालतें इसकी सेम रहती। ये दो इसम हाजानी और हातानी पूरे 13 अस्माए इशारा में ये दो ऐसे हैं जो अपनी हालत तब्दील करते। ये है एराब बिल हर्फ। हाजैनी, हाजानी से होगा हाजैनी, हातानी का होगा हातैनी। और बहुत कम इस्तेमाल हुआ इसका, बहुत कम इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ आपके मालूमात के लिए है, नॉलेज के लिए है। बहुत सारी ऐसी चीजें अहादीस में भी आती है आपको पढ़ने में, तो जब आपके काम आएंगी ये चीजें। और कोई सवाल? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको समझ में आ गया अस्माए इशारा, इसमें इशारा क्या है, करीब के लिए और दूर के लिए
और मुरक्कब इशारी। और हिदाया किताब के अंदर इसका पेज नंबर है मुरक्कब इशारी का 46 और 47। आप लेके आके देखिए, आपको बहुत कुछ तो आज यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह। फिर अगले हफ्ते के दिन फिर क्लास होंगी, तो उस क्लास में हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। जुमला इस्मिया के बारे में सीखेंगे बहुत सारी चीजें। चलिए, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व आमीन व इय्याक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। वीडियो को बहुत थोड़ा देखिए, आपको दूर वाला समझना